प्रिय छात्र छात्राओं, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कायांतरित शैलों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया आग्नेय शैल और अवसादी शैलों के बारे में। तो कायांतरित शैलें क्या होती हैं, कैसे इनका निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखिए कि कायांतरित शैलें, जिसे अपन अंग्रेजी में हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये जो मेटामॉर्फिक जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मेटा से होती है, जिसका तात्पर्य है परिवर्तन, और मॉर्फ मतलब आकृति। अर्थात परिवर्तन के फलस्वरूप जो आकृति में जो ताप और दबाव के कारण जो आकृति में परिवर्तन आता है, तो कोई सी भी शैल, चाहे वो अवसादी शैल हो अथवा आग्नेय शैल हो, वो कायांतरित शैल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात अपनी काया को परिवर्तित कर लेती है, उसका रूप परिवर्तित कर सकती है अथवा गुण परिवर्तित कर सकती है। भूगोलवेत्ता वार्सेस्टर के अनुसार शैलों में विघटन हुए बिना, यानी कि भौतिक रूप से शैलों का विघटन हुए बिना उसकी आकृति तथा संगठन में परिवर्तन होने पर कायांतरित शैलें उत्पन्न होती हैं। शैलों में कायांतरण दो प्रकार से होता है, भौतिक अथवा रासायनिक। तो दोनों प्रकार से शैलों में कायांतरण हो सकता है। जो कायांतरण के जो कारण है, अर्थात किन किन कारणों से, किन किन प्रकार से कोई भी चट्टान है वो चट्टान में परिवर्तन आते हैं, तो यहाँ पर दो कारण हैं जिनकी वजह से शैलों में परिवर्तन आता है। पहला है ताप और दूसरा जो कारण है वो है दबाव। तो तापमान और दबाव के कारण जब भी कभी किसी चट्टान में भौतिक विघटन हुए बिना उसके गुणों में अथवा संगठन में परिवर्तन होता है, तब कायांतरित शैलों की उत्पत्ति होती है। जब भी कभी अचानक तापमान में वृद्धि होती है तथा मूल शैलें पिघल जाती हैं तथा उनके खनिज कणों एवं कणों के क्रम में पर्याप्त भिन्नता हो जाती है, ऐसा अधिकांशतः मैग्मा के संपर्क में आने के पश्चात होता है। तो इस प्रकार से तापमान की वजह से शैलों का कायांतरण होता है। दूसरा, दबाव अथवा संपीड़न की वजह से भी कई बार शैलों में कायांतरण होता है। पर्वत निर्माण क्रिया अथवा वलन क्रिया द्वारा शैलों में संपीड़न अथवा दबाव उत्पन्न होता है, जिससे शैलों के संगठन व रूप में परिवर्तन होता है। कभी कभी घुलन क्रिया के माध्यम से भी शैलों में परिवर्तन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन मिश्रित जल में शैलों पर घुलन द्वारा रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो ये तीन माध्यम है, तापमान, दबाव और घुलन। ये तीन माध्यमों के द्वारा जब किसी भी चट्टान के संगठन में परिवर्तन होता है, तब वह शैल अपने मूल प्रकृति को छोड़कर एक नई शैल के रूप में हमें नज़र आती है, और इस प्रकार की शैलें कायांतरित शैलें कहलाती हैं। कायांतरण किसी भी शैल में हो सकता है, अवसादी शैल में भी हो सकता है, आग्नेय शैल में भी हो सकता है, अथवा कायांतरित शैल में भी हो सकता है। अर्थात जो शैल पहले से ही कायांतरित शैल है उसमें भी पुनः कायांतरण होकर वो पुनः कायांतरित शैल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जो शैल आग्नेय अथवा अवसादी शैल से एक बार कायांतरित शैल के रूप में परिवर्तित हो गई, इसका तात्पर्य ये नहीं कि उसमें दोबारा कायांतरण नहीं हो सकता। जो आग्नेय अथवा अवसादी शैल से कायांतरण के पश्चात में कायांतरित शैल बन जाती है, उस शैल के अंदर भी दोबारा से तापमान, दबाव अथवा घुलन क्रिया के पश्चात में पुनः कायांतरण हो सकता है। तो जो कायांतरण है, कायांतरण के तीन प्रकार हैं, तापीय कायांतरण, गत्यात्मक कायांतरण और तापजलीय कायांतरण। तापीय कायांतरण जो है वो तब उत्पन्न होता है जब अत्यधिक तापमान के कारण शैलों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। उदाहरण के रूप में जैसे यहाँ पर जो शैल है वो स्लेट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। सेल व स्लेट जो शैलें हैं वो हॉर्नफेल्स के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, और बालू का पत्थर क्वार्ट्जाइट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, कायांतरित हो जाता है। जो दूसरा कायांतरण का साधन है जिसकी वजह से कायांतरण होता है वो है गत्यात्मक अथवा डायनामिक कायांतरण।
जब भूगर्भिक हलचलों द्वारा शैलें अधिक गहराई में पहुंच जाती हैं तो भारी तापमान तथा दबाव के कारण उन शैलों का रूपांतरण हो जाता है, कायांतरण हो जाता है। जैसे शेल स्लेट के रूप में तथा कोयला ग्रेफाइट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जो तीसरा कायांतरण का साधन है वो है ताप जलीय कायांतरण। जब कभी उष्ण भूगर्भिक जल ताप, दाब तथा जलवाष्प के द्वारा शैलें कायांतरित होती हैं तो एक ताप जलीय कायांतरण अथवा हाइड्रोथर्मल कायांतरण के रूप में जाना जाता है। कायांतरण का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के आधार पर कायांतरण दो प्रकार का होता है, प्रादेशिक कायांतरण और स्पर्श कायांतरण। जब कायांतरण का क्षेत्र व्यापक होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में कायांतरण की क्रिया एक साथ संपन्न होती है तो उसे प्रादेशिक कायांतरण कहा जाता है। और स्पर्श कायांतरण तब होता है जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान उष्ण मैग्मा जो क्षेत्र है उसके संपर्क में, केवल उसके संपर्क में आने वाली शैलें पिघलकर उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। जैसे चूना पत्थर संगमरमर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। एक छोटे क्षेत्र में यहाँ पर परिवर्तन होता है, जैसे केवल ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्र में ही शैलों का कायांतरण होता है। तो इस प्रकार का जो कायांतरण है वो स्पर्श कायांतरण के नाम से जाना जाता है, जबकि व्यापक क्षेत्र का जो कायांतरण है वो प्रादेशिक कायांतरण के नाम से जाना जाता है। कायांतरित शैलों का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण में जो मौलिक शैलों के आधार पर वर्गीकरण है, अर्थात मौलिक शैल कौन सी थी उसके आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें 3 प्रकार की कायांतरित शैलें होती हैं, परिआग्नेय, परिअवसादी और पुनः कायांतरित। जिन शैलों का निर्माण आग्नेय शैल से होता है, जिन कायांतरित शैलों का निर्माण आग्नेय शैल से होता है वो परिआग्नेय शैल। जिन कायांतरित शैलों का निर्माण अवसादी शैलों से होता है वो परिअवसादी शैलें। और जिन कायांतरित शैलों का निर्माण कायांतरित शैल से होता है वो पुनः कायांतरित शैल के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से ये कायांतरित शैलों के बारे में एक सामान्य अध्ययन है। कायांतरित शैल की जो विशेषताएं हैं उनमें देखिए मुख्य रूप से 2-3 विशेषताएं हैं कायांतरित शैल की, कि ये शैलें कठोर तथा संगठित होती हैं। जैसा कि आग्नेय शैल होती हैं उसी की भांति कायांतरित शैलें भी कठोर तथा संगठित होती हैं। अवसादी शैलों की तुलना में ज़्यादा कठोरता इनमें पाई जाती है। दूसरी जो विशेषता है कि कठोर तथा संगठित होने के कारण कायांतरित शैलों में छिद्र नहीं पाए जाते, अर्थात ये संरंध्री नहीं होती। बहुत कम मात्रा में पानी का जो प्रवेश है वो इन शैलों में होता है। मुख्य रूप से ये शैलें असंरंध्री होती हैं, इनके अंदर पानी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। और जो तीसरी विशेषता है कि ये शैलें मोटे कणों से निर्मित होती है, इनके कणों का आकार जो है वो मोटा होता है। यहाँ पर एक हमने टेबल बना रखी है नीचे, जिसमें एक तरफ मूल चट्टानें हैं और दूसरी तरफ कायांतरित चट्टानें हमने यहाँ पर प्रदर्शित की हैं। आग्नेय चट्टानों में जो मूल चट्टानें हैं वो जैसे ग्रेनाइट, गैब्रो, बासाल्ट, रायोलाइट, इन शैलों का कायांतरण होने के पश्चात ग्रेनाइट नीस के रूप में परिवर्तित होती है, गैब्रो नीस के रूप में परिवर्तित होती है और बासाल्ट अथवा रायोलाइट सिस्ट के रूप में परिवर्तित होती है। उसी प्रकार से जो अवसादी शैलें हैं वो अवसादी शैलों के हमने मुख्य प्रकार दे रखे हैं, उदाहरण दे रखे हैं। बालू का पत्थर, शेल, चूना पत्थर, लिग्नाइट अथवा कोयला। तो इन सभी जो अवसादी शैलें हैं ये अवसादी शैलें अपने कायांतरण के पश्चात बालू का पत्थर सिस्ट अथवा क्वार्ट्जाइट के रूप में परिवर्तित होता है, शेल स्लेट के रूप में, चूना पत्थर संगमरमर के रूप में, लिग्नाइट बिटुमिनस अथवा एंथ्रेसाइट कोयला के रूप में और ग्रेफाइट अथवा डायमंड के रूप में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से ये मुख्य उदाहरण है चट्टानों के जो कायांतरण के पश्चात विभिन्न चट्टानों के रूप में कायांतरित हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो चट्टानों वाला जो पार्ट है वो समाप्त होता है। आगे के वीडियो में हम दूसरा पार्ट का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।